लखनऊ की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। प्रेम प्रकाश अतुल के एनकाउंटर की जांच की जा रही है और आईजी रेंज और एसएसपी भी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन को एक बार फिर रिक्रिएट किया। विकास दुबे दुनिया के लिए भले ही एक खूंखार अपराधी हो, लेकिन कोई था जो विकास दुबे को अपना सबसे बड़ा फैन मानता था। वो दुबे का दीवाना था और आगे चलकर दुबे के साम्राज्य को अपने हाथों में लेना चाहता था। दुबे गैंग का कमांडर बनने की उसे बड़ी इच्छा थी। कौन है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। विकास दुबे गैंग का पूरे कानपुर में बोलबाला था। रंगदारी, माफियागिरी, जबरन वसूली और अवैध कब्जे करके लगातार जराइम की दुनिया में विकास दुबे की गैंग आगे बढ़ती जा रही थी। दुबे गैंग में विकास किसी हीरो की तरह था और उस गैंग का हर सदस्य एक न एक दिन विकास दुबे जैसा दबदबा कायम करना चाहता था। लेकिन दुबे गैंग का एक ऐसा मेंबर था जो विकास दुबे का पूरी तरह से दीवाना बन गया था। वो विकास दुबे का बहुत बड़ा फैन था और वो दुबे गैंग की कमान अपने हाथों में लेना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत जल्द ही कई हथियार भी चलाने सीख लिए थे। विकास दुबे का विश्वास पात्र बनने के लिए उसके कहने पर कई बार खुलेआम फायरिंग भी कर चुका था। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे गैंग की कमान उसका साथी प्रभात मिश्रा संभालना चाहता था। इस बात का खुलासा गिरफ्तार हुए विकास दुबे के मामा के बेटे शशिकांत पांडे ने पुलिस पूछताछ में किया है। शशिकांत ने बताया है कि पन की मुठभेड़ में मारा गया प्रभात मिश्रा अपने आका विकास दुबे की जगह लेना चाहता था। विकास दुबे के कहने पर प्रभात मिश्रा किसी की भी जान ले लेता था। खुलेआम फायरिंग करने से प्रभात मिश्रा कभी हिचकता नहीं था। विकास दुबे के एक इशारे पर उसके हथियार आग उगलने लगते थे। प्रभात मिश्रा विकास की दबंगई से बहुत प्रभावित था। दुबे के रास्ते पर चल रहा था प्रभात मिश्रा। विकास को अपना आका मानता था प्रभात। विकास दुबे के कहने पर कर देता था कत्ल। दुबे के इशारे पर बहाता था खून की नदियां। दुबे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था प्रभात। दुबे गैंग पर कब्जा करना चाहता था प्रभात। प्रभात मिश्रा के घर में डेयरी का काम होता था। वो आसपास के गांव में दूध की सप्लाई करता था, लेकिन विकास के संपर्क में आने के बाद उसका अपने काम में मन नहीं लगता। डेयरी का काम करने के बजाय वो दुबे गैंग में शामिल होकर दबंगई दिखाने में ज्यादा रुचि लेता था। डेयरी की आड़ में प्रभात ने तमंचा बनाना सीख लिया था और अपनी डेयरी में ही वो तमंचा बनाकर दुबे गैंग के दूसरे मेंबर को सप्लाई करता था। विकास दुबे के कहने पर उसने कई हथियार सप्लाई किए और खुद खुलेआम फायरिंग भी की, जिससे वो विकास दुबे का दुलारा बन गया। और कुछ ही दिनों बाद विकास दुबे ने सेल्फ लोड ऑटोमेटिक राइफल प्रभात मिश्रा के हाथों में थमा दी। घटना वाले दिन प्रभात ने इसी राइफल से फायर किया। प्रभात ने ही कई पुलिस कर्मियों को सीधे सीने में गोली मारी थी और फिर उसके बाद बिक्री गांव से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने कानपुर कत्लेआम में कुछ ही दिनों बाद प्रभात मिश्रा का पता लगा लिया और वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे गैंग का सबसे दुलारा कमांडर प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय था, जो विकास दुबे के आशीर्वाद से इस शहर को क्राइम कैपिटल बनाना चाहता था और जल्दी उसकी जो मंशा थी, उसकी ख्वाहिश थी कि इस पूरे गैंग पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन पुलिस मुठभेड़ में प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पनकी इलाके में मारा गया और उसकी हसरतें भी खत्म हो गई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शिवराज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कानपुर से। शिवराज, आपसे जानना चाहेंगे बिकरू कांड को लेकर के पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और जो फॉरेंसिक टीम मौके स्थल पर पहुंची है, क्या कुछ सबूत है, क्या कुछ अहम सबूत यहाँ पर पुलिस को भी हाथ लग पाए हैं?
जी, पूरी टीम फॉरेंसिक टीम इस समय बिकरू गांव पहुंची है। आईजी समेत कई आला अधिकारी एसएसपी मौजूद रहे हैं इस टीम के साथ और गांव के कोने-कोने में छप्पे-छप्पे की फॉरेंसिक टीम ने मुआयना किया है, जांच की है। कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस भी मिले हैं जो भी पुलिस ने मीडिया के सामने नहीं रखे हैं, लेकिन ऐसी जानकारी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं। लगातार वहां पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और सबूत जुटाने में लगी हुई है। शिवराज, इस पूरे मामले में जेसीबी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे पूछताछ में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है? क्या कोई अहम सबूत, क्या कोई अहम सुराग यहाँ पर ड्राइवर के पास से हाथ लगाया? जी, जिस प्रकार से जेसीबी ड्राइवर अब पुलिस के हाथ चढ़ गया है, तो काफ़ी कुछ यकीनन उसने बताया है, लेकिन अभी तक पुलिस से बात की गई तो भी मीडिया के सामने पुलिस ने कुछ भी बोलने से मना किया है। अभी भी बस यही बात सामने आ रही है कि पूछताछ की जा रही है ड्राइवर से लगातार और यकीनन ड्राइवर के हाथ लगने के बाद पुलिस को उम्मीद है कुछ बड़ा सबूत जरूर प्राप्त करेगी। हाँ। शिवराज, आपसे जानना चाहेंगे फॉरेंसिक की जो टीम मौके पर पहुंची हुई है वो कौन से इनकाउंटर को रिक्रिएट कर रही है, कौन से सीन को रिक्रिएट कर रही है और इस दौरान यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं? जी, फॉरेंसिक टीम के साथ आईजी मोहित अग्रवाल हैं और कानपुर के एसएसपी भी मौजूद है साथ में फॉरेंसिक टीम के साथ। वहां पर जो भी इनकाउंटर हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, सभी घटनाओं को बारीकी से जांच किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम हर घटना के विषय में पूरी तरह से जानकारी ले रही है और वहां पर आसपास लोगों से बात कर रही है, सबूत जुटाने का पूरा। जी चलिए, हमारा संपर्क लगता है शिवराज से टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे शिवराज से। तो ये लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, बिकरू की ये तस्वीरें जहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और पूरे सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया है।